हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज एक बार फिर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई के फर्स्ट फेज में आने वाले मेरिट लिस्ट के संबंध में या मेधा सूची जो भी आए उसके संबंध में। तो जैसा कि आप जान चुके हैं, आज पीटीईसी घोघडिया, नरार, इन दोनों जगहों से सारे प्रशिक्षुओं को पटना ले जाया जा रहा है और गांधी मैदान में उन्हें नियुक्ति पत्र हस्तगत कराया जाएगा जो औपबंधिक होगा। इस दौरान कई उधेड़बुन रही और जैसा कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लगभग 1,10,000 लोगों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तो ये तो हुई फर्स्ट फेज वालों के लिए, लेकिन इसी बीच में एक बात ये आ रही है कि अभी आप हाल ही में देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में 1,000 लोगों में से 300 लोग फर्जी पाए गए, अयोग्य पाए गए। इन 300 को हटाया जाएगा या हटा दिया गया। इसी तरह से अगर आप बात करें तो 1,000 का 30% हो गया। 30% लोग अयोग्य हैं रिजल्ट में, चाहे किसी कारण से अयोग्य है, या तो वो डीएलएड कंप्लीट नहीं किए या सीटेट नहीं किए हुए हैं या कोई प्रमाण पत्र उसका सही नहीं है, किसी कारण से वो जो है अयोग्य घोषित कर दिए गए। अगर बात करें आप 30% की तो काफ़ी ज़्यादा हो गई। अगर मैं सिर्फ पीआरटी का बात करूं तो आप देख सकते हैं कि पीआरटी में अगर टोटल रिजल्ट की बात करिएगा तो 72,419 लोगों को रिजल्ट में शामिल किया गया है। 72,419 लोगों को, जिसमें सामान्य लोग भी हैं, उर्दू भी है और बांग्ला भी है। तो बांग्ला में बहुत कम है, सिर्फ 95 लोगों का रिजल्ट है। सबसे ज़्यादा सामान्य में है, लगभग 62,500 लोगों का रिजल्ट जो है सामान्य में है। तो 72,419 को आप सिर्फ 72,000 मान लीजिए। अगर हम 72,000 का 30% लोगों को फर्जी हम कर रहे हैं, तो हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें जो पीआरटी में सीट खाली होगा उसका क्या होगा? क्या ये टीआरई 2 में जोड़ा जाएगा या इसी में वेटिंग लिस्ट आएगा? तो देखिए, इसमें जो सीट खाली होगी वो टीआरई 2 में जोड़ा जा सकता है, कोई भारी बात नहीं है, पर अभी तक इसके जोड़ने की कोई बात सामने नहीं आई है। इससे यही अंदाज़ लगाया जा रहा है कि इसमें जो सीट खाली होगी उसको इसी टीआरई 1 के जो रिज़ल्ट हैं इसी में से और भी लोगों को फिल्टर करके कट ऑफ को और नीचे करके और इसी से इसको भरा जाएगा। इसलिए अभी इसको टीआरई 2 में, टीआरई 1 के रिक्ति का टीआरई 2 में आने की अभी कोई संभावना नहीं है। इसमें अभी यही संभावना है कि इसमें सेकेंड या थर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स आएंगे और उसके थ्रू इसमें जो रिक्ति बची है उसे भरा जाएगा। आप जान ही रहे हैं कि रिजल्ट में कई, अब एक और बात है यहाँ पर, जैसे कल औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं, इसमें कुछ वैसे भी लोग डरेंगे जाने से जिन्होंने धोखा से डीवी करा लिया है और वो योग्य नहीं है, वो भी डरेंगे। तो कुल मिला जुला के देखिए तो सीट खाली ही होती नज़र आ रही है। अब बात करते हैं हम लोग, एक और न्यूज़ देखे थे न्यूज़पेपर में ही कि एक अभ्यर्थी ने 11वीं 12वीं के लिए काउंसलिंग करा लिया, लेकिन वो एसटीईटी पास नहीं थे, वो सिर्फ सीटेट पास थे। तो वो वही दिखा करके जो है 11वीं 12वीं में काउंसलिंग करवा लिए। बताइए, ये तो बिल्कुल ही ये नहीं आएंगे कल औपबंधिक लेने के लिए। तो ऐसे ऐसे जो लोग होंगे जो फर्जीवाड़ा करके ऐसे किए हैं वो हटेंगे और वो नहीं आएंगे यहाँ। इसके बाद और एक बात आती है, जो भी अवैध डॉक्यूमेंट पर लोग डीवी करा लिए हैं या कराने को लेकर के किसी भी तरह से कुछ भी अपना फर्जीवाड़ा किए, उसे लगा कि हम बन चुके हैं, हमारा काम हो गया। ऐसी बात नहीं है, अभी आपका काम नहीं हुआ है और ना होगा। इतने बार जांच होगी ना कि आप कहीं नहीं जा सकेंगे। 20 वर्ष बाद आपकी जांच होगी और आप बाहर हो जाएंगे। छूटता नहीं है, कोई गलत नहीं जा पाएगा। अब जो बातें आ रही है इसके बावजूद आपको कई तरह की बातें आ रही है शिक्षक बहाली में। टीआरई 2, अच्छा, जब बीएड वाले आप बाहर हो चुके हैं लगभग, तो आप एक काम करिए, आप टीआरई 2 के लिए लग जाइए। आप बिना मतलब का इसमें माथा खपाने से कुछ नहीं होगा। आप टीआरई 2 की तैयारी करिए, उसमें भी कहीं आपको ऐसा ना हो कि टाइम ना मिले। आप समय को समझिए और टीआरई 2 के लिए खुद को कंसंट्रेट करें। कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक का जो भी आप संबंधित विषय में फॉर्म भरेंगे, उस विषय का जो है एससीईआरटी और 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का एनसीईआरटी बुक जो है वो अध्ययन करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा और उधर आप ध्यान दीजिए। बातें करते हैं कट ऑफ की कि अब क्या होगी। तो ये भी कहना अभी इसीलिए नहीं उचित हो रहा है कि अब रिजल्ट जो फिल्टर किया जा रहा है उसमें ऐसे लोगों को भी फिल्टर किया जा रहा है जो सीटेट पास नहीं है, बाद में वो छटते हैं। तो अभी कट ऑफ का कयास लगाना उतना सही नहीं है। बाद में वो छटते हैं, अभी तो होते हैं शामिल, तो अभी का जो कट ऑफ होता है वो सारा फेल हो जाता है।
अब आती है बात, हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स आती रहेगी जब तक सीट नहीं भरता है। अभी भी जो है इसको लेकर के, रिजल्ट को लेकर के कई जगह न्यूज़ जो है बना हुआ रहता है। अब कुछ बातें ऐसी होती है जो हम लोग से बाहर की बात है, तो वो तो जो भी हो वो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जैसा कई न्यूज़ चैनल पर देखने को मिला है, अभी आप देख सकते हैं। जैसे ही कुछ होती है नया खबर तो मैं आपके बीच फिर हूँ। और कल जैसे आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने वाली है, तो उसमें सारे लोग जाएं, जो जिनका हुआ है उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और आगे देखिए ये न्यूज़ देखिए, अभी भी जो है ये रिजल्ट पर जो हल्ला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जो लोग गलत आरोप लगा रहे हैं उन पर कार्रवाई भी करने का ये आया है बीपीएससी की ओर से कि आप यदि सही आरोप लगाते हैं तो उसका पुख्ता सबूत दीजिए, अगर आप गलत आरोप लगा रहे हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद आप देख लीजिए न्यूज़, ये इसके बावजूद ये हल्ला हो ही रहा है। देखिए ये क्या कैसे है। की शुरुआत बड़ी खबर के साथ पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से सत्यापन के दौरान नहीं पहुंचे। कई अभ्यर्थी और प्रमाण पत्र सही नहीं होने पर रिजल्ट रद्द कर दिया। एक अभ्यर्थी का 2 जगह चयन होने से सीटें खाली हुई हैं। फिर से इस पर रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। असफल अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बड़ी खबर आ रही है जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग के माध्यम से खबर मिली है कि अब ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 2 जगह सिलेक्शन हो गया है। मेंस प्राइमरी के साथ साथ हायर सेकेंडरी में भी उनका सिलेक्शन हो गया है। ऐसे में उन्हें सिर्फ एक सीट पर अधिकार है। तो जो बचे हुए सीट है उस पर जो है एक तरह से फिर से जो है रिक्तियां बनती है और उस रिक्तियों के आधार पर रिजल्ट जारी की जाएगी। बीपीएससी और शिक्षा विभाग में इस बात को लेकर सहमति बन गई है। अगली बहाली से पहले आयोग इसे जारी कर देगा, यानी कि एक और रिजल्ट जारी करने के लिए बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में सहमति बन गई है। और आखिरकार सहमति के बाद अब ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जीतन राम मांझी ने 2 नवंबर को गांधी मैदान में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को भी टालने की मांग की है। दावा है कि सिग्नेचर नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो रही है, जबकि बेहतर नंबर वाले स्टूडेंट्स बाहर हो रहे हैं। बहाली में धांधली भी है और लेन देन भी। प्रधानमंत्री बनने की चाहत में नीतीश कुमार ने बिहार में डोमिसाइल को खत्म किया। आप लोग से नाराज नहीं है, आप लोगों का साथ जो अन्याय हो रहा है सब आपके पक्ष में है, हमको बराबर करते हैं। इन लोग प्रदर्शन की गड़बड़ियां की जा रही है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसमें घोटाला किया जा रहा है। आज तक कितना बढ़िया से काम हुआ, जब साथ में था तो कभी बोला है सब ऐसी है। शिक्षक बहाली पर नीतीश सरकार कटघरे में। अभ्यर्थी से लेकर सियासतदान तक बहाली में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। आरोप भी बेहद संगीन। कई तरह के खामे हैं, बिना उस आपत्ति को सुधारे हुए इस तरह का खेल खेलना ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। पूरा नियुक्ति में बड़ा घोटाला हो चुका है, लगता है। निश्चित तौर पर इसका उच्च स्तरीय जांच हो तो सच सामने आएगा। ये सीबीआई से जांच कराएं या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से, सच्चाई सामने आएगी इस घोटाला की। बिहार में शिक्षक बहाली पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी शिक्षक बहाली में नौकरी बेचने से लेकर नीतीश कुमार के फूलपुर प्रेम तक का आरोप लगा चुके हैं। मांझी ने एक तीर से लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों पर निशाना साधा। हेलो, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को